सो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे द सेकेंड क्लास ऑफ नाउन। इससे पहले मैंने नाउन के बेसिक्स पढ़ा रखे आपको, सेंटेंसेस के, व्हाट इज इंग्लिश एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में। नाउन का एक मैंने बिहार भी ले लिया, नाउन किसको बोलते हैं, कैसे पहचानते हैं, एवरीथिंग अबाउट नाउन। और आइए आज से शुरुआत करते हैं नाउन के कॉम्पिटिटिव रूल्स के, जहां से आपको ढेरों सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पेन पेपर ले लिया होगा, अच्छा खासा नोट्स बना करके चल रहे होंगे। और मैंने एक नया ट्राई किया है कि हर रूल्स के बाद मैं एमसीक्यू देता ही देता हूं, बट सेशन के एंड में भी आपसे मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं। तो आइए इस एफर्ट्स को, मेरे तरफ से जो एफर्ट्स हो रहे हैं, इसको भी इनहेंस करते हैं और आपके एफर्ट्स को भी और भी चार चांद लगाते हुए शुरुआत करते हैं आज के रात के, नॉट दिन के सेशन का, क्योंकि डेली रात 8 बजे हम लोग मिलते हैं। सीक्वेंस अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड है, बट डोंट वरी, डेली रात को 8 बजे इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे करियर अडू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग ने जो प्रीवियस क्लास था, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। आई होप आप सभी को इन क्वेश्चंस के बारे में एक कंप्लीट आइडिया लग गया होगा, और अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो चलो स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन का पहला कंसेप्ट ये रहा, यहाँ से रूल्स को पढ़ते जाएंगे और अच्छे तरीके से पहले समझिएगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए पहले मैं समझाता हूँ। बेसिकली पूरा चैप्टर जो नाउन है, ये सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर बेस्ड है, और इस पूरे चैप्टर में आपको किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल जो बनता है, और एक छिटपुट करके रूल्स होते हैं। बाकी जो मोटा मोटी एवरेज आइडिया अगर लिया जाए नाउन का, तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर मैं इस रूल पे आऊंगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जस्ट टेल मी कि अगर हमारे पास एक नाउन है बॉय, और अगर मैं इसका प्लूरल बनाना चाहूं, तो आप इजिली क्या बोलोगे कि सर ये क्या हो जाएगा, ये बॉयज हो जाएगा। ये इजिली क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे इस नाउन में क्या हुआ ना कि आपने एक सिंगुलर किया, एक प्लूरल किया, तो एक सिंगुलर फॉर्म हो सकता है, एक प्लूरल फॉर्म हो सकता है। मतलब दुनिया में जो सिंगल है उसको आप डबल कर सकते हो, जो डबल है उसको आप सिंगल कर सकते हो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना, जो पैदा ही प्लूरल हुआ है, आप उसका सिंगुलर वर्जन नहीं बना सकते। मतलब देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, वी कांट मेक देम सिंगुलर। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, सॉरी, जो हमेशा से प्लूरल ही हुए, आप इनका सिंगुलर नहीं कर सकते। तो अगर ये जन्मजात से प्लूरल है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि हमेशा से ऐसे शब्दों के साथ प्लूरल वर्ब ही दीजिएगा। अब सर याद कैसे करेंगे? तो मैं हमेशा इसको ना एक बहुत ही अच्छे लॉजिक से समझाता हूं, तो जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए मैंने अपना ये चश्मा ले लिया है। आप इस चश्मे को देखोगे ध्यानपूर्वक। ये जो चश्मा है, इसमें दो कंपाउंड दिख रहे हैं, दो ग्लासेस दिख रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसका एक शीशा खोल दूं और मैं इसको पहन के आ जाता हूं, उसके बाद फिर आप लोग जो स्टार्ट हो जाओगे कि लगता है सर रात को कहीं गए थे, वो लगता है रात वाला अभी तक सवार है सर के ऊपर, है कि नहीं? और अगर सपोज मैं और कुछ और उठपटांग हरकत करूं, ये जो मैं पैंट पहनना हूं और पहना हूं, ठीक है, टेंशन ना लेना, तो अगर मैं उसका एक स्लीव काट दूं और अगर मैं एक ही स्लीव पे कोचिंग आ जाऊं आपको पढ़ाने के लिए, और वीडियोस में सब दिखे या ऑफलाइन क्लासेस में भी, तो लोग क्या बोलेंगे? तब तो विश्वास हो जाएगा सर पक्का रात को कहीं गए थे, तो फिर रात वाला हैंगओवर हो चुका है। अब इन सारी जोक्स अपार्ट से हम लोग क्या सीखे? इन सारे जोक्स से हम लोगों ने एक लाइन सीखा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो दो कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, और अगर आपने इससे एक भी हटा दिया तो दूसरा यूजलेस हो जाता है। कभी किसी को देखो एक चश्मा पहने हुए, एक शीशा लगाए हुए आंख में, या कोई एक ऐसा आदमी जिसका एक ही स्लीव हो, कुछ ऐसा जूता जो एक ही पीस हो। सपोज आपने 5000 का रिबॉक का शूज खरीदा और गलती से एक जूता गिर गया, तो क्या एक जूता पहनते हो? नहीं सर, असंभव, पहन ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा से पेयर में आते हैं। अगर आपने उसमें से एक हटा दिया तो दूसरा उसका जो है वो यूजलेस हो जाता है। तो वैसे जितने भी नाउन बने हैं धरती पर, उन सारे नाउन्स के साथ आपको उसके लास्ट में एस लगाना पड़ेगा, और वो हमेशा प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो जब कभी भी आपको ये सारे नाउन्स दिखाई दे, इनके साथ हमेशा एस लगा रहेगा, और ये सब के सब जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। सारे जितने भी वर्ड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं सबके सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। अब एक एक करके मैं मतलब भी समझा दूं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूं। देखो क्या है इसका मतलब। बाइनोकुलर्स, सीजर्स,
शूज, सॉक्स, स्टॉकिंग्स, बिलोज, टोंग्स, स्पेकल्स, गोगल्स, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, आर्म्स, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं ये आपके प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। और ये जो आर्म्स दिखाई दे रहा है ना, कई बार एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है। इसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स पता है क्या होता है? ठंड के दिन में देखना लड़कियां पहनती बेसिकली जो लंबे सॉक्स होते हैं, लंबा मोजा, मतलब घुटने से ऊपर तक जो आता है उसको बोलते हैं। जैसे ठंड वाले इलाकों में लोग पहनते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉकिंग्स, एक किस्म का मोजा। ठीक है, जरा एस हटा के दिखा दो। हालांकि मुझे एक वर्ड में यहाँ एस हटा हुआ दिख रहा है तो वो गलत है, यहाँ पे एस होना ही चाहिए था। बिना एस का बोल के देखो तो, शूज को बिना एस के बोल के देखो तो, कैन यू से सू? ये कैसा साउंड कर रहा है सर? सू कितना गंदा लग रहा है सुनने में। लंग, इंटेंस्टाइन, इंटेंस्टाइन्स। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स में दो ही ऐसे नाउन हैं जो इस रूल में फिट बैठते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर कान हो सकता है क्या? दो हैं, तो मैंने बोला एक कान को डेड कर दो, देखो तो दूसरे कान से सुन पाते हो कि नहीं? हम लोग तो सुन पाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक नाउन को मार देने के बाद दूसरा डेड हो जाए, यूजलेस हो जाए, वही इस रूल में फिट बैठेगा। बात समझ में आया? उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो सर अगर ये सब के सब आ जाए तो इन सारे शब्दों के साथ आपको हमेशा क्या करना है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है गाइस। कैसे वर्ब का प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। बोलो बात समझ में आया? इन सारे शब्दों के साथ। अब कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, चलिए दिखाता हूं क्या। पहले कुछ क्वेश्चन समझा दूं, उसके बाद चलेंगे अगले कंसेप्ट पे। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा गया है, तो क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा, ध्यान से सीखिएगा। He does not cut paper with blade। वो जो एक फ्रेज होता है कट पेपर विथ ब्लेड, वो पेपर को कट करता है सीजर से। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सीजर या सीजर्स। तो सर सीजर जैसा तो शब्द हो ही नहीं सकता। सीजर में कितने दांत होते हैं? दो दांत होते हैं, तो तभी तो एक अगर हटा दोगे तो इसमें से एक जो बचेगा ये तो चाकू हो जाएगा। फिर ये कैंची तभी तक है जब तक इसके अंदर दो दांत है। इसका वजूद ही कैंची का तब तक है जब तक दो दांत है। अगर इसमें से एक गायब कर दोगे तो अब ये चाकू बन गया। तो इसमें सीजर्स होना चाहिए, एस इससे कभी नहीं हटेगा। बात समझ में आया? उसके बाद है द स्पेकल और स्पेकल्स। क्या सही आंसर होना चाहिए? द स्पेकल और द स्पेकल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी क्या होगा? तो आप सभी को ये बात तो पता है पहले से कि सर इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज स्पेकल्स। क्या हो जाएगा गाइज? स्पेकल्स। स्पेकल जैसा कोई शब्द बना ही नहीं है, बिना एस का इसका वजूद है ही नहीं। इसको स्पेकल्स बोलते हैं। ठीक है, वो जो काला वाला पहनते हो ना कि काला चश्मा जजदा वे, तो उसको बोलते हैं गोगल्स। क्या बोलते हैं? गोगल्स। तो ये रहा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए, इसका आंसर हो जाएगा सीजर्स। तीसरा क्वेश्चन है द जीन्स विच यू हैव बाउट आर नॉट कूल। तो इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो है नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसमें से एस अगर हटा देता तो गड़बड़ हो जाता। अच्छा, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसा नाउन वैसा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब होगा। ऐसे भी यू लगा हुआ है तो हैव तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है? आर नॉट कूल। कौन सा कूल नहीं है? कूल मतलब ठंडा वाला नहीं, मतलब अच्छा नहीं है। आजकल का लैंग्वेज है ना, दिस इज नॉट कूल, तो मतलब वो क्या है? अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो जीन्स के लिए आ रखा है ये आर बिल्कुल यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ नहीं है। आई मीन सर नो एरर। तीसरा, आई हैव बॉट अ गूगल या गोगल्स। तो सर गोगल जैसा कुछ शब्द तो बना नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोगल्स फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। यहां पर भी एक वर्ड है तो ट्राउजर्स होना चाहिए क्योंकि ट्राउजर भी पैंट के जैसा होता है। तो एस नहीं हटेगा, ट्राउजर्स सही है। यहाँ पे एस लग जाएगा तो गोगल्स हो जाएगा। इसका मतलब है गोगल गलत, गोगल सही, ट्राउजर्स भी सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेप्शन ऐड किया है। छोटा सा एक्सेप्शन है, एग्जाम में बनने के आसार होते हैं। इफ वी प्लेस अ पेयर ऑफ, एक कंप्लीट फ्रेज होता है अ पेयर ऑफ। अगर आपने इन सारे नाउन जो मैंने लिस्ट में दिखाया उनके पहले अगर लगा देते हो बिफोर दीज, दे यहां कॉमा दे दो, दे विल बिकम सिंगुलर। सर अगर ये को जूता भुला जाए तो कैसे लिखेंगे इसको? देयर इज अ वे कि आप इसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो एंड दैट पैटर्न इज क्या कि उसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? उसके पहले आपको लगाना पड़ेगा अ पेयर ऑफ। क्या लगाना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ। जैसे एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि अ पेयर ऑफ लग गया। दूसरी बात कि अ पेयर ऑफ लग गया, पहली बात। दूसरी बात कि शूज के साथ एस नहीं हटाओगे, इसका वजूद एस के साथ ही है।
तो आप एस मत हटाना, सिंगुलर फिर भी ये बन जाएगा क्योंकि आपके पास पेयर में आपने एक फ्रेज लगाया हुआ है, अ पेयर ऑफ शूज, ये तो सही है। अब यहाँ पे इज और आर में से छांटना है तो सही आंसर जो हो जाएगा वो इज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेज लगा हुआ उसका नाम है अ पेयर ऑफ। बोलो बात समझ में आई? अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चले अगले रूल्स पे। मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा से प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाना है और उनसे एस या ईएस नहीं हटाना है। कोई डाउट यहाँ तक? अगर नहीं तो चलिए एक अच्छा खासा थम्स अप दे दीजिए और चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये रहा दूसरा कंसेप्ट। तो दूसरा कंसेप्ट जो है आइए सिखाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है पहला अगर समझ में आया तो दूसरा भी अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा रुक जाओ, देखो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो मैं इस कैटेगरी में लगभग 4 से 5 रूल पढ़ाऊंगा। एक कैटेगरी हो गया, एक रूल, ये दूसरा रूल है। फिर से वही बात मैंने बोला, नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल के लिए ही जाना जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी नाउन के साथ एस लगा दो तो आप क्या समझोगे? सर वो प्लूरल है। बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में ये डाला गया है हमारी बौद्धिक क्षमता में कि बेटा नाउन के साथ एस या ईएस लगा दो, नाउन प्लूरल हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि क्या सारे नाउन के साथ ये पॉसिबिलिटीज है? नो सर, इम्पॉसिबल। तो इस रूल का नाम है, अभी इससे पहले देखा था कि कुछ नाउन है जो हमेशा से प्लूरल होते हैं, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा से सिंगुलर होते हैं। तो सर खासियत क्या है इसमें? खासियत यह है कि इन सारे नाउन के साथ एस लगा रहेगा, लेकिन आपको फिर भी इन सारे नाउन को प्लूरल नहीं, इन सारे नाउन को सिंगुलर ही मान के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला बॉय का बॉयज, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। जैसे मैंने बोला कि सर बॉय का जो होता है वो बॉयज होता है, बॉय का क्या होता है? बॉयज होता है प्लूरल। मैं बोलूं एस लगने के बाद भी नाउन सिंगुलर हुए तो फिर आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे क्या? नहीं सर, असंभव। कैसे रेडी होंगे? असंभव, क्योंकि एस लगने के बाद नाउन क्या होता है? प्लूरल बन जाता है। तो वही बात है तो मैं कर रहा हूं कि एस लगने के बाद भी नाउन क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो आइए गाइस, मैंने कन्वेंशनल तरीका नहीं लिया है, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा कि दिमाग में छप जाएगा। कुछ चीजें हैं जिसको आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैक्सिमम चीजें मैं ऐसे फिंगर टिप्स पे याद करवा दूंगा आपको। दिखाऊं कैसे? देखो, तो यहां पर कुछ वर्ड है जो थोड़े से उटपटांग हरकत करेंगे और वो है ये वर्ड्स। कल परसों ही मैं क्वेश्चन देख रहा था, यहां से इनिंग से क्वेश्चन आ रखा था प्रीवियस ईयर में, तो समझिएगा इस चीज को। आइए इस चीज को इलैबोरेट करता हूं, इन सारे शब्दों को बस रटिएगा। न्यूज इसमें सबसे ऑथेंटिक वर्ड है, कई बार पूछ चुका है, कई बार। तो ये सारे शब्दों को याद कर लीजिएगा। बाकी इधर जो दिख रहे हैं ना भारी भारी, वो ऐसे चुटकी बजाते हलवा है, ऐसे याद करवा दूंगा। देखो कैसे। तो इन सारे शब्दों में एथलेटिक्स जिसको बोलते हैं धावक, एथिक्स, इनिंग्स, समन्स, सिंगल्स, मैकेनिक्स और न्यूज, ये वो शब्द हैं जो दिखते हैं एस लगने के बाद प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। अगर ये होते सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे इन सारे शब्दों के साथ। तो जितने भी मेरे यहां पे देख रहे हो आप सबको बता दूं कि एस लगने के बाद भी नाउन सिंगुलर हो सकता है और ये ऑथेंटिक है। अगर किसी को नहीं पता उसको बोलोगे ना, बेटा अगर मैं किसी नाउन के साथ एस लगा दूं तो वो मेरा सिंगुलर हो जाएगा, वो शौक हो जाएगा कि यार तुम पागल हो गया, तुम्हारे मास्टर ने भांग पी के पढ़ाया था। तो बोलना तुम भांग खाए हो। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस लगने के बाद भी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और सबूत के साथ उनके मुंह पे ये फेंक के मारना कि देखो इतने सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये जो लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई इंडिविजुअल ट्रिक नहीं है। लेकिन इधर जो वर्ड दिख रहे हैं 3 कैटेगरी में, ये वाले मैं इनका ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सीखिएगा। ये मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें से कुछ वर्ड हैं तो मैं बताऊंगा कुछ देरी के बाद सबका मतलब। अभी पहले एक बार रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या, नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम। दुनिया में तो लाखों इतने सारे बीमारी, सारे बीमारी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हम उन बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके लास्ट में एस लगा रहे हैं। हम लोग यही ना पढ़ रहे हैं कि एस लगने के बाद नाउन मेरा प्लूरल हो जाता है, लेकिन सर ने बोला एस लगने के बाद नाउन को सिंगुलर रखना है। लेकिन कौन कौन से नाउन को? इसके लिए पहला स्लाइड मैंने बताया कि बीमारियों के नाम हमेशा से सिंगुलर होते हैं, भले उसके साथ एस लगे या ना लगे। कुछ बीमारियों के नाम मैंने लिख रखा है, देखो क्या क्या। मम्स स्किन डिजीज होता है,
मीजल्स स्किन डिजीज होता है, रिकेट्स हड्डियों की कमजोरी के कारण होता है, और डायबिटिक्स, एड्स, ये सारे जो होते हैं सब के सब मेरे ऐसे होते हैं जो बीमारियों के नाम के अंदर आते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलो, तो बेसिकली क्या है, नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम हमेशा से क्या होते हैं गाइस, सिंगुलर होते हैं। बीमारियों के नाम हमेशा से क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। नेम ऑफ डिजीज हो गया। तो पहला ट्रिक मैंने सिखा दिया, क्या सिखाया कि बीमारियों के नाम हमेशा से क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक पे। ये वाला थोड़ा सा ओड लिस्ट है, मेहनत करना पड़ेगा। इसमें तो मेहनत करने की जरूरत है नहीं, बीमारी का नाम है, एस लगा है, सिंगुलर है। ठीक है, दूसरा ट्रिक दिखाता हूं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के नाम, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आपने जो स्टडी में करा होगा, इंटर ग्रेजुएशन में ये सारे सब्जेक्ट के नाम सुना होगा, अंडर अकेडमिक भी सुना होगा आपने, कि विषयों के नाम हमेशा से क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हमेशा से इस चीज को याद रखिएगा। तो बेसिकली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स और आर्ट्स, ये सब के सब क्या है, बेसिकली आपके सब्जेक्ट के नेम है। और सब्जेक्ट का नाम जो होता है वो हमेशा से क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब ये मत समझना कि अगर मैथ्स बोलते हो, मैथमेटिक्स बोलते हो, तो एस लगने के बाद बहुत अलग अलग किस्म का मैथ होता है। नहीं भाई, मैथ के एक ही कैटेगरी होते हैं, और मैथ का जो जेन्युइन नाम है वो मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स होता है। शॉर्टकट में मैथ बोल दे तो अलग बात है, आजकल नया ट्रेंड है क्वांट, क्योंकि बैंक में बेसिकली क्वांट ही पूछता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एस लगने के बाद भी सिंगुलर रहेगा। और क्या क्या है, पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं राजनीति एस लगने के बाद 10 किस्म का राजनीति हो जाएगा, नो, राजनीति जो होता है वो एस लगने के बाद भी सिंगुलर होता है। जितने भी एग्जाम्पल्स है, अब जैसे यहां से एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स को लेकर के, तो क्या फिजिक्स एस लगने के बाद बहुत सारा हो गया ना भाई, अभी भी एक ही है। अब ये मत बोला सर बहुत दर्द था पढ़ने वक्त, अरे भाई हर विषय में है अपना अपना पेन, मत गाना सर मेरा बहुत दर्द था इसमें, तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के दर्द थे, तो ये प्लुरल हो जाएगा ना मुन्ना, ऐसा ना करना। सही आंसर फिजिक्स जो है ये सिंगुलर है, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो दो ट्रिक मैंने बताया कि बीमारियों के नाम सिंगुलर होते हैं, विषयों के नाम सिंगुलर होते हैं, और तीसरा कैटेगरी बताने जा रहा हूं, खेलों के नाम। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस ऊपर के टाइटल्स याद रखना कि जितने भी खेल के नाम जिनके लास्ट में एस लगा रहे, उसी रूल के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे रूल के बारे में चर्चा नहीं करना आप सभी को। पहला रूल था नेम ऑफ डिजीज, दूसरा रूल था नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, तीसरा रूल था नेम ऑफ स्पोर्ट्स। ये तीनों कैटेगरी के अंदर जितने भी ऐसे वर्ड है जिनके लास्ट में एस लगा रहे हैं, वो सब के सब सिंगुलर होंगे। बोलो मेरे बात को दिमाग में जाने दे रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा स्पेस बनाओ। दिन भर गोबर जो होता है ना आपके दिमाग का, वो बहुत हमला करते रहता है आपको। बेसिकली मैं पिज़्ज़ा जो होता है उसको गोबर ही की कैटेगरी में रखता हूँ। अब बोलोगे सर आप नहीं खाते हो क्या? पता नहीं कब खाया था लास्ट टाइम, मुझे भी नहीं पता। तो ये दिमाग में जो थोड़ा कचरा भरा है उसको बाहर रखना और इसको घुसने दो, दिमाग में जाने दो। वरना आप लोग दोनों कान के बीच में डैश है, इधर से घुसता है इधर से निकल जाता है। बीच में एक ठोकर लगा और ऊपर घुसने देना, ठीक है? इधर मेडुला साइड आ जाओ। तो मैंने क्या बोला? नेम ऑफ डिजीज, फिर मैंने क्या बोला? नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, और तीसरा क्या बोला? नेम ऑफ स्पोर्ट्स। तीनों के तीनों जितने भी हैं सबके सब सिंगुलर होते हैं। सर कुछ बता दीजिए। बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, डार्ट्स, चेस, ड्राउट्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ड्राउट्स का मतलब तो सुखाड़ होता है, तो बच्चों ये अलग सा ड्राउट्स है। स्पेलिंग देख लो, उसके बाद ही आप लोग सोचना। DRAUGHTS है, और एक और होता है DROUGHT। इसका मतलब होता है सुखाड़। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सुखाड़ होता है। और अगर इसका मतलब सुखाड़ होता है तो ऊपर वाले का मतलब क्या होता है? इसके साथ एस मत हटाना। इसका मतलब होता है ये अमेरिका में खेला जाने वाला एक गेम है, ठीक है? तो एस नहीं हटाना। इसकी जिंदगी जो है वो एस के साथ ही है। एस हटाओगे बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका एरर वहीं पे हो जाएगा। समझ में आया? अब कुछ और गेम है, और यहाँ पे एक गेम का नाम लिखा हुआ डार्ट्स। डार्ट्स, स्नूकर्स, बिलियर्ड्स। अब ये लोग कैजुअल लोग तो खेलते नहीं। सर हम लोग गिल्ली डंडा खेल के बड़े होने वाले लड़के। तो जितने भी आप लोग गिल्ली डंडा खेल के बड़े हुए उनमें से एक गेम और जनरेट हुआ फ्यूचर में, इसका नाम रखा गया डार्ट्स। अब डार्ट्स मैं कैसे समझाऊं? ये अमीरों के चोचले हैं, अमीर लोग खेलते हैं। मिडिल क्लास वाले जनरली आजकल तो उनके लिए अमीर का जो मिडिल क्लास के लिए जो सबसे फेवरेट गेम है वो इसमें आजकल जो खेलते हैं। अब यार सबसे जब भी फ़ोन देखता हूँ सबसे पहले मुझे इसका कवर याद आता है। कब कराऊंगा मैं इसका चेंज पता ही नहीं। तो आप लोग फ्री फायर, बीजीएम, क्या क्या नए नए गेम्स इन्वेंट हुए यार, तरह तरह की चीज़ें। बचपन में हम लोग खेलते थे फिट्टो का गेम,
गिल्ली डंडा, आप में से लोगों को तो खेला भी नहीं होगा। तो उसमें से एक गेम जनरेट हुआ डार्ट्स का। जैसे क्या होता है ना, सामने एक फोटो रख दो या फिर एक निशानी वाला, और ऐसे जो पिन दिख रहा ना ये आरो टाइप से ऐसे थ्रो करना है और निशाना लगाना है। एक मूवी का सीन मैं याद दिला देता हूँ, 3 इडियट, कि वायरस का फोटो रख करके और जब राजू सुसाइड करता है तो आमिर खान ऐसा फेंक के मारता है ना, तो दैट इज कॉल्ड डार्ट्स। स्नूकर्स वही होता है, वो पाइप से खेलने वाले, तो आप लोग देख लेना। हम लोग तो भाई ये सारे गेम्स को कभी देखे भी नहीं, देखे होंगे, खेले तो कभी सपने में भी नहीं। चलो तो ये हो गया। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, सब के सब सिंगुलर होते हैं। और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो भाई या मेरे दोस्त या बहन लोग जितने भी हो, यहाँ पे सभी के साथ क्या करना, सिंगुलर वर्ब लगाना। क्या करना, सिंगुलर वर्ब लगाना। सभी के साथ क्या करना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। इस चीज को याद रखोगे। अब यहाँ पे जो वर्ड्स दिख रहे हैं, किसी का मतलब अगर पूछना है तो मैं बता देता हूँ, मुझे पता है आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। बीमारी के नाम में काहे हिंदी में बताऊं, पॉसिबल ही नहीं है। विषय के नाम में भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स तो मैंने क्लियर कर दिया। ड्राउट्स एक कंफ्यूजन था तो लिख लीजिएगा। इधर को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। एथलेटिक्स मतलब धावक, एथिक्स का मतलब कल्चर, इनिंग्स का मतलब पारी, समन्स, तो ये समन्स एक वर्ड है जो मैं बता देता हूं। समन्स का मतलब होता है नोटिस। समन्स का मतलब क्या होता है, नोटिस, सूचना। सिंगल्स आप सभी को पता है, मैकेनिक्स आप सभी को पता है, न्यूज आप सभी को पता है। अब इन सारे शब्दों से लेकर के मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो प्रीवियस आ चुके हैं। लास्ट में भी एमसीक्यू कराऊंगा, टेंशन ना लेना। और उसके बाद जब नाउन खत्म हो जाएगा मैं फिर से 50 से 100 क्वेश्चन का एक सीरीज लाऊंगा। इतना मेहनत करा रहा हूं एक चैप्टर के लिए, सोचो सारे चैप्टर कराऊंगा ऐसे, तो क्या नहीं समझ में आएगा आपको? बिल्कुल आएगा। चलिए सर क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक्सेप्शन भी है, डिस्कस करेंगे कुछ देरी में। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। थैंक गॉड ये क्वेश्चन अभी आ गया। लोग कुछ देर पहले स्टूडियो में मैथ वाले सर भी बैठे हुए थे, भड़क जाते हैं मेरे ऊपर। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा काल यही है, तो मैथ्स जो है मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। मैंने बोला मैथमेटिक्स यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, क्या है, मैथमेटिक्स। वर्ब कैसा लगना चाहिए, देखो क्या लगा हुआ, सिंगुलर इज, यही तो मैंने सिखाया। 2 चीजें याद रखना, एस नहीं हटाना है, दूसरा बात वर्ब सिंगुलर रखोगे तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज। डन। दूसरा, पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट थिंग। पॉलिटिक्स जो होता है बहुत ही घटिया चीज होता है। एस नहीं हटाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, मतलब सर क्या हुआ कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है, ये PYQ है, ठीक है, शायद क्या, मैं श्योर हूं ये PYQ है। क्वेश्चन क्या पढ़ देता हूं। द न्यूज हैज, इस चीज को याद रखिएगा, यहां पर उसने वर्ब चेंज कर दिया था, एग्जामिनर ने यहाँ पे हैव कर दिया था। तो न्यूज तो सिंगुलर है, एस लगा है, आप लोग प्लूरल मत समझना, सिंगुलर होता है। द न्यूज हैज की जगह पे हैव कर लो। क्रिएटेड बिल्कुल सही है। केवोस, केवोस मतलब होता है टर्ब्यूलेंस, उथल पुथल मचा देना, अमंग द विलेजर्स, तो बिल्कुल सही सर। इस क्वेश्चन में भी कोई भी गड़बड़ नहीं है, मतलब मैंने कोई एरर रखा ही नहीं, बस समझाना था। डार्ट्स एक गेम का नाम है जो इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन, मतलब डार्ट जो है ये खेला जाता है बच्चों के द्वारा, ठीक है। डार्ट्स का अगर पुराना नाम सोचोगे तो भाई गिल्ली डंडा जैसा है, या पिट्टू वाला गेम। पिट्टू हम लोग कैसे खेलते थे पता है, पुराने मौजा के अंदर बहुत सारे गर्दा रख करके इधर उधर रुई वगैरह या खराब कपड़े और खेलते थे। बॉल्स भी नहीं होते थे, क्योंकि बॉल से खेलते थे, किसी की गाड़ी में लग गया, किसी को लग गया, तो सोसाइटी वाले बाहर ना कर दे, इसीलिए हम लोग उसी के खेलते थे, इंजॉय करते थे अपनी लाइफ। उससे क्या होता था, हम लोग जो रखते थे ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो वो लेयर में रखते थे 7 किस्म का, एक के ऊपर एक, उसको कोई क्या बोलता था, मैं देखो दिमाग से उतर गया, बहुत सारा दिमाग मेरा में भी कचड़ा है तो मैं भूल गया। तो उसको टूटने से डर लगता था, इसलिए हम लोग उस बॉल से खेलते थे। तो डार्ट्स इज प्लेड बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे तो कोई गड़बड़ है नहीं, चारों क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आइए देखता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं, अब यहाँ से एक्सेप्शन, ध्यान से सीखिएगा एक्सेप्शन, यही तो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। सर इनका क्या प्लूरल पॉसिबल है, बिल्कुल इनका प्लूरल पॉसिबल है, आप इनका प्लूरल वर्जन बना सकते हो, लेकिन कैसे, ये तो भी तो एक क्वेश्चन है। इफ द गिवन सब्जेक्ट्स टेल अस, हमको बताए अबाउट, किसके बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, अपने मेथड के बारे में, अपने टेक्निक के बारे में। अगर दिए गए सब, कितने सब थे, लगभग 15 से 20 एग्जाम्पल मैंने लिखा था। अगर ये 15 से 20 एग्जाम्पल्स अपने नॉलेज, अपने मेथड, अपने टेक्निक के बारे में चर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब के सब जो है दे विल बिकम प्लूरल। यार ये गड़बड़ है यहाँ पे, ये काट लो, यहाँ सिंगुलर की जगह पे प्लूरल कर लो, ठीक है। दे विल बिकम प्लूरल, दे विल बिकम प्लूरल। अगर ये दिए गए शब्द अपने नॉलेज, अपने मेथड, अपने टेक्निक की चर्चा करेगा, तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। फिलहाल है तो सिंगुलर, लेकिन इनको प्लूरल बनाना
एक तरीके से पॉसिबल है, और वो तरीका ये है कि अगर ये अपने मेथड अपने टेक्निक के बारे में बताएं, तब ये इनका क्या हो सकता है, प्लूरल वर्जन पॉसिबल है। देखो क्या एग्जांपल दिखाऊं, देखो मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल। देखो यहां पर भी मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन है, यहां पर भी मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन है, लेकिन दोनों मैथमेटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर एक सब्जेक्ट है लेकिन नीचे किसी का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है वो क्या है, इज आर ऑसम। तो ये आर ऑसम बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ये किसी का बात कर रहा है। when that given word shows their knowledge, their method, their technique। आखिर हम लोग आर.एस. अग्रवाल के मेथड की बात कर रहे हैं ना। अब आर.एस. अग्रवाल साहब आपके सामने खड़ा होकर थोड़ी बोलेगा ये क्या है, मैं उस बुक्स के अंदर जो मेथड है, टेक्निक है, नॉलेज दिया गया उसकी बात कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में बेसिकली आपको क्या करना है, वर्ब प्लूरल कर देना है। अच्छा सर इसमें तो बहुत सारे शब्द थे, आपने सब्जेक्ट ही क्यों लिया, क्योंकि बंधु याद रखना इसके जो एक्सेप्शंस है वो सब्जेक्ट से ही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट का एक्सेप्शन दिया है। और क्या है, फिर से मैथमेटिक्स है, माई मैथमेटिक्स। मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, मैं ओवरऑल बात कर रहा था, बट मैं बोल रहा हूँ मेरा मैथमेटिक्स जो है, यहाँ मुझे वीक लिखना चाहिए था, मैंने स्ट्रॉन्ग लिख दिया है, सॉरी इसके लिए, डीपली सॉरी। तो माई मैथमेटिक्स आर अ स्ट्रॉन्ग, ये बिल्कुल सही, कोई गड़बड़ नहीं। तीसरा रूल है इसमें, द पॉलिटिक्स ऑफ आवर स्टेट आर डर्टी। द पॉलिटिक्स ऑफ आवर स्टेट आर डर्टी, कि हमारी राजनीति है जो है हमारे राज्य की, वो बहुत ही डर्टी। हर राज्यों में यही है, हर राज्यों की सेम परिस्थिति है। तो पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज़ होता है दोस्त। चलो आ जाओ यहाँ पे, बिल्कुल सही है, पॉलिटिक्स यहाँ पे नॉर्मल सब्जेक्ट था और यहाँ किसी का है। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्क करके समझना पड़ेगा। अगर इनके नॉलेज मेथड की बात है तो आप क्या करना, प्लूरल कर देना, और अगर जनरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर कर देना। बोलो बच्चों समझ में आया, और अगर हाँ तो हंस दो यार, थोड़ा सा इतना एफर्ट लगा रहा हूँ रात को। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चंस पे। चलो तो आ गए अब हम लोग तीसरे रूल पे। दो रूल्स मैंने समझा दिया कि एक होता है जो हमेशा प्लूरल होता है, एक जो एस लगने के बाद भी सिंगुलर होता है, एक्सेप्शंस भी ऐड कर लो। और तीसरा रूल्स आइए दिखाते कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कभी भी एस लेते ही नहीं, ये हमेशा से सिंगुलर थे, है और रहेंगे, आप इसके साथ एस नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रहा है, और अगर आ रहा है आइए शुरुआत करते हैं इस रूल का। एक बार आप लोग देखो, थोड़ा मैं जल ग्रहण कर लूं। चलो आजा क्या है, सो फर्नीचर, देर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, वी कांट मेक देम प्लूरल। इनका प्लूरल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, इनका प्लूरल नहीं करेंगे, और वी कांट, इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, वी कांट सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है लास्ट में जोड़ना, वी कांट सफिक्स एस और ई एस। इन सारे शब्दों के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगा पाओगे, इस चीज को भी याद रखना, जितने भी शब्द हैं। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं, कौन कौन से शब्द हैं, कोई भी शब्द ले लो। फर्नीचर तो इस रूल में, ये ऊपर के जो 3 वर्ड मैंने लिखा है, ये ऐसा कोई एग्जाम ना रहा हो, बेसिकली एसएससी की बात करता हूं मैं, बैंक्स में बहुत कम आता है, एसएससी का एग्जाम ना रहा हो जहां पे इसके क्वेश्चन ना आए इस चीज को। हालांकि ग्रामर तो कहीं भी पूछ सकता है भाई, सबके लिए सेम है। तो इन तीनों शब्द का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। जैसे बैंक में फिर वर्ड वाला, वर्क वाला ज्यादा पूछ देता है, तो ये सारी चीजें आप याद करके चल सकते हो। स्टार्ट करें, चलो। तो इन सारे शब्दों के साथ एस नहीं लगाओगे, एस या ई एस नहीं लगाओगे। बात समझ में आ गया, आगे चले, बताइए सर। तो एस नहीं लगाओगे, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लगेज का लगेजेस नहीं होगा, बैगेजेस नहीं होगा, ब्रिक्स नहीं होता, स्टोन्स नहीं होता। आप स्टोन्स भी यहां लिख सकते हो, आप यहाँ पे स्टोन्स भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे स्टोन्स भी लिख सकते हो। वर्क ये जो 2 वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, वर्ड और वर्क, ये मैं अभी हाईलाइट करूंगा, अच्छे खासे तरीके से समझाऊंगा। एडवाइस, इक्विपमेंट, मनी, एविडेंस, मशीनरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो शब्द है जिनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा किसी भी परिस्थिति में। लगा दिए तो बेड़ा गर्क हो गया, वो फिर एरर हो गया आपका। सर मैंने सुना है कि वर्ड का वर्ड्स तो होता है, मैंने सुना है वर्क का वर्क्स तो होता है,
तो बच्चों आइए बताता हूं इसका क्या है। दो ही वर्ड है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वर्ड और वर्क। बाकी जितने भी वर्ड हैं किसी के साथ एस किसी भी परिस्थिति में नहीं लगेगा, इस चीज को याद रखिएगा। फिर एक वर्ड है एडवाइस। सर क्या फर्क है इसमें, बता दूंगा, पेशेंस रखना। पहले मैं इन दोनों को क्लियर कर दूं कि सर ये क्या है, तो एक एक करके बताता हूं। देखो लिखा हुआ है कि अगर वर्ड का मतलब, एक काम कीजिए ना सर, लिख के ही बता दीजिए, तो मैं लिख के बता देता हूं। देखो वर्ड का ना मतलब दो होता है। कहां लिख के बताऊं, इधर लिख के बता दूं। वर्ड जो होता है बेसिकली ये दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से, तो इसका वर्ड का मतलब हिंदी में लिख के बताता हूं, शब्द भी होता है और वर्ड का मतलब प्रॉमिस भी होता है। प्रॉमिस का मुझे हिंदी नहीं आता, इसलिए मैंने प्रॉमिस से लिख दिया। तो शब्द और प्रॉमिस, आई होप दिख रहा होगा ना, लाइट ज्यादा नहीं हो रहा ना, दिख तो रहा है मेरे ख्याल से, जस्ट गिव मी, अच्छे से दिख रहा है मेरे ख्याल से, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ सही दिख रहा है, डिस्प्ले बिल्कुल सही है। चलो देखो, तो क्या है कि अगर वर्ड का मतलब शब्द है और वर्ड का मतलब प्रॉमिस है, तो याद रखिएगा कि अगर वर्ड का मतलब शब्द है तो आप इसके साथ एस या ई एस लगा सकते हैं। अगर वर्ड का मतलब शब्द है तो एस और ई एस लगा सकते हैं, लेकिन अगर वर्ड का मतलब प्रॉमिस है तो एस और ई एस क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बात समझ में आया, क्या बोला मैंने कि अगर वर्ड का मतलब शब्द है तो एस और ई एस लगेगा, और अगर वर्ड का मतलब प्रॉमिस है तो एस और ई एस नहीं लगेगा। बोले बात समझ में आया, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाम होते ही सारे टीचर्स की शैतानियां शुरू हो जाती हैं, बताओ आ जाओ। देखो क्या है अगले क्वेश्चंस पे, अब आते हैं वर्क पे। अच्छा सर ये तो वर्ड तो समझ में आ गया, मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा, टेंशन ना लेना। अगला क्वेश्चन है वर्क। सर मैंने वर्क का वर्क्स तो सुना है, लेकिन आपने बोला वर्क का वर्क्स तो होता नहीं। होता है बंधु, दिखाऊं क्या, देखो वर्क जो है दो किस्म से काम करते हैं। अगर वर्क नाउन है और अगर वर्क वर्ब है तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगा सकते हो, लेकिन नाउन के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। यही है इसका रूल। वर्ब क्या होता है, आपके एक्शन को दिखाता है। वर्क क्या होता है, आपका नाउन। जैसे मैंने बोला एक बुक है मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का, मैं इंडियन एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक बुक था द विंग्स ऑफ फायर, मैं बहुत पढ़ता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बहुत फॉलो करता हूँ मैं, उनकी नॉवेल्स को पढ़ते रहता हूँ। तो द विंग्स ऑफ फायर एक बुक है, तो मैंने बोला द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर, द इग्नाइटेड माइंड्स आर द वर्क्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर इज द वर्क ऑफ आर द वर्क ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, वर्क तो वही रहेगा क्योंकि दो बुक है। मैं वर्क्स बोल रहा हूं, वर्क बोल रहा हूं, क्या सही होगा? मैं बोल रहा हूं कि इग्नाइटेड माइंड्स और आपका जो द विंग्स ऑफ फायर आर द वर्क्स ऑफ या आर द वर्क ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वर्क हो जाएगा, क्योंकि ये उनके नाउन है, ये उनके पुस्तकें हैं। बेसिकली यहाँ पे कृति, उपन्यास, पुस्तक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा से याद रखिएगा कि सब अगर नाउन है तो एस और एस नहीं लगेगा, और अगर वर्ब है, जैसे मैंने बोला राम कार्य कर रहा है, तो मतलब राम वर्क्स। V5 जो होता है, V1 मेरा प्लूरल होता है, V5 मेरा सिंगुलर होता है। तो राम तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं राम वर्क्स, क्योंकि वर्क अब यहाँ पे वर्ब है। वर्ब भी सिखा दूंगा, डे 1 पे तो मैंने बताया था, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, नहीं देखे तो जाके देख लो एक बार। ठीक है, तो सिखा दिया मैंने कि अगर वर्ड में शब्द निकले एस और एस लग सकता है, प्रॉमिस निकले एस और एस नहीं लगेगा। वर्क में अगर नाउन है तो एस और एस नहीं लगेगा, और अगर वर्ब है तो एस और एस लगेगा। बोलो बातें समझ में आ गई? इफ यस देन लेट्स सी। चलो चलते हैं अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन दिखाता हूं क्या है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है, समझिए इस चीज को ध्यान पूर्वक, क्या क्या है देखिए। चलिए, I left all the luggages। तो लगेज जैसा कुछ, लगेजेस जैसा शब्द होता ही नहीं। मैंने क्या बोला कि जितने भी शब्द इधर दिख रहे हैं किसी के साथ एस नहीं लगाना है। लगेज, बैगेज, ब्रेक, इक्विपमेंट, एडवाइस, किसी के साथ नहीं। अच्छा एडवाइस नहीं बताया, मैं एडवाइस लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हूँ कि इससे सी वाला में क्या फर्क है और एस वाला में क्या फर्क है। तो ADVISC और ADVIC क्या फर्क है? तो इस ये जो होता है ये नाउन होता है, ठीक है, एडवाइस। सी वाला नाउन होता है और जो एस वाला है वो वर्ब होता है। एस वाला क्या होता है? वर्ब।
ठीक है, बस यही फर्क है, कुछ नहीं। तो वर्ब सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, नाउन हम लोग बेसिकली यूज करते हैं सब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे आते हैं। तो इन सारे शब्दों के साथ एस नहीं लगाना था। क्वेश्चन देखो, आई लेफ्ट ऑल द लगेज एट द एयरपोर्ट यस्टरडे। आई लेफ्ट ऑल द लगेज। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो सही लिखा गया है, कोई गड़बड़ नहीं है कि लगेज के साथ एस नहीं लगता, वर्ब तो यूज ही नहीं हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं। सेकंड क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर हैज रिटेन 154 पोइट्री या पोइट्रीज। हालांकि ऑप्शन देना चाहिए था, नहीं लिखा गया है, मैं लिख करके समझा देता हूं। अगर पोइट्रीज होता तो सर पोइट्रीज जैसा शब्द बना ही नहीं है, पोइट्री सही होगा। द टीचर हैज गिवन सम इंपॉर्टेंट एडवाइसेस। अब यहां पे गलती है, क्या एडवाइसेस होगा? नहीं सर, एडवाइसेस नहीं होगा। सही आंसर जो होगा दैट इज एडवाइस। सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवाइस। अगला क्वेश्चन है, ही हैज गिफ्टेड मेनी फर्नीचर्स टू हिज सिस्टर ऑन हर वेडिंग। आपकी बहन का शादी तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं, दहेज प्रथा भी है, सामान देने वाली प्रथा भी है, तो बहुत सारे लकड़ी का फर्नीचर आपने गिफ्ट कर दिया, तो बताओ फर्नीचर्स होगा क्या? नो सर, ऐसा सब तो बना ही नहीं। सही आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर होगा। He will be arrested soon because all the evidences are against him. कितने सारे एरर्स है देखो। सबसे पहला कि एस तो लगेगा ही नहीं, दूसरा इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, यहां पे दो क्वेश्चन मैंने लिखा है वर्ड को लेकर के। अच्छा, राम जी वाला क्वेश्चन यहाँ, अरे भाई एक क्वेश्चन तो छूट ही गया ना, वही मैं सोचू वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर सी देखो, बताता हूं। राम हैज गिवन, राम मतलब राम जी, प्रभु राम की बात हो रही है। राम हैज गिवन हिज वर्ड, उन्होंने अपना शब्द दिया, किसको? टू सीता। देखो एक्चुअली क्या ना, भारतीय कल्चर में राजाओं के यहाँ प्रथा थी कि एक से ज्यादा विवाह कर सकते। इवन राम जी के पिताजी ने 3 शादियां करी थी। ठीक है, आजकल के लड़कों को बोले वाह सर तो मौज है एकदम, एक से ज्यादा शादी करना मौज के बराबर है। झेलो भाई, इस जिंदगी में खुद का खर्चा नहीं निकाल सकते, 3 शादियां करके कहाँ झेलोगे? चलो, तो राजा दशरथ जी ने 3 शादियां करी थी, तो राम जी बहुत सुंदर थे। जब सीता जी के साथ शादी हुई, आई होप रामायण देखा होगा आप सभी ने, तो सीता जी ने जब वो लोग अपने पहली बार मिले हम लोग, उन्होंने अपने स्वयं अपने कक्ष में, अपने रूम में, तो सीता जी ने एक प्रॉमिस मांगा उनसे, क्योंकि ये प्रॉमिस थोड़ा सा बनता भी था। राम जी वाकई राम जी थे इतने सुंदर, तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ये भी शादी ना कर ले एक्स्ट्रा, तो उन्होंने प्रॉमिस मांगा था। तो प्रॉमिस ऐसा था, तो राम जी ने वचन भी दिया कि मैं जिंदगी भर एक विवाहिता जिंदगी बिताऊंगा, पूरी जिंदगी वो एक ही के साथ रहे, दोबारा शादी भी नहीं किए। तो वो प्रॉमिस को मैंने एक क्वेश्चन का रूप दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है कि राम हैज गिवन हिज वर्ड। अगर यहाँ पे वर्ड्स होता तो गलत हो जाता। वर्ड्स टू सीता दैट ही वुड रिमेन अ सिंगल मैरिड मैन, कि वो हमेशा क्या रहेंगे? एक एकल विवाहिता व्यक्त करेंगे, व्यक्त होता ना, स्पेंड करेंगे यार, तो ये वो क्वेश्चन था। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एरर फ्री है। अगर ये वर्ड्स होता तो गलत हो जाता। अब नीचे आ जाओ, शकुंतला। भाई साहब ये नाम किसी का नहीं, ठीक है, तो हंसना नहीं, ठीक है। शकुंतला नाम नहीं, ये पुस्तक है, वो उपन्यास है। किसने लिखा है? शकुंतला इज कालिदास वर्क्स, ये अपस्ट्रॉफी है, ठीक है, कॉमा नहीं है। शकुंतला इज कालिदास वर्क्स या वर्क, क्या सही होगा? तो पुस्तक की बात हो रही, तो मैंने बोला वर्क्स तो होगा नहीं, तो ये सही आंसर जो हो जाएगा दैट कुड बी वर्क। क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। राम वर्क्स, देखो वही क्वेश्चन, राम सिंगुलर वर्ब है तो बी फैब लगेगा, वर्क्स हो गया, तो ये सही हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको समझने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्नीचर से खास करके बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, पोइट्री से, इन्फॉर्मेशन से। तो दिए गए शब्दों के साथ एस नहीं लगाना है, सबसे पहला बात, और दूसरा ये सारे के शब्द जो है सिंगुलर वर्ब लेंगे। चलो, इसका भी एक्सेप्शन है, हर रूल्स का एक्सेप्शन आ रहा है सर, कैसे कहा होगा? को पाई नहीं छोटे, करना तो पड़ेगा। देखो क्या है, तो इफ वी वांट टू मेक प्लूरल, अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हो, तो मैंने बेसिक समझाया था ना कि अगर आप किसी का प्लूरल बना रहे हो तो वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। मैं इस मार्कर का मार्कर्स कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बॉय का बॉयज बोल सकता हूँ, गर्ल का गर्ल्स हो सकता है, ये कैमरे का कैमराज हो सकता है। आप जिसको गिन सकते हो उसी का प्लूरल हो सकता है। तो अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हो, चूंकि इनका बनता तो है नहीं, लेकिन अगर बनाना चाहते हो तो इसके पीछे कुछ रूल है जो मैं आपको समझा दूं। देखो क्या, अगर आप इनके पहले क्या लगा दो, जितने भी शब्द दिए हुए थे 10, 12, 15 जो भी शब्द मैंने लिखा था, उन सारे शब्दों के पहले क्या लगाना पड़ेगा?
उन सारे शब्दों के पहले लगाना पड़ जाएगा अ पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ, अ पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ। इन दोनों में से कोई भी एक फ्रेज लग जाए वो सब के सब प्लूरल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एस नहीं यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करोगे। जितने भी शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं किसी के साथ एस का यूज नहीं होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन अगर प्लूरल बनाना चाहते हो तो एक ही शर्त पे हो सकता है कि इनके पहले ये दोनों में से कोई एक लगा देना। दूसरा बात इनके साथ एस नहीं लगाओगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। प्लूरल बिना एस का भी बन जाएगा क्योंकि आपने क्या फ्रेज लगा दिया है, अ पीसेस ऑफ। और अगर पीसेस ऑफ लगा दिया है तो इसका मतलब ये है इसके पहले यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो जाएगा, दैट मस्ट बी हैव। तो a pieces of furniture have damaged during homes shifting। बात समझ में आ गया? चल बहुत बढ़िया। तो अब ये रूल भी खत्म हो गया। इस कैटेगरी का एक और रूल है ये वाला मेरे ख्याल से, हाँ चलो। तो ये इस कैटेगरी का आखिरी रूल है। नाउन कैटेगरी में जो हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल वाला, ये आखिरी कैटेगरी है। आइए मैं इसको भी समझा देता हूँ कि क्या है। तो बेसिकली ये आसान है। इस रूल का नाम है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते सिंगुलर के जैसे हैं बट होते प्लूरल के जैसे। एक बार आप लोग एक बार हैव अ लुक, देखो क्या है ये सारी चीज़ें, एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। देख लिए, आ जाओ। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है। ये सारे पॉइंट्स आउट करने के लिए देखिए दिखाते हैं हम लोग। मस्ती ऑन हो चुका है, हम लोग भी करते हैं अब क्वेश्चन के साथ। देखो क्या है, हाँ चलो देखो जोक सपाट चल रहा है बाहर में, बट चीजें हम लोग आइए कंटिन्यू करते हैं। क्या है देखो, तो वही मैं लिखा है, देयर आर सम नाउन्स विच सीम सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर के जैसे बट एक्चुअली वो सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है। इसमें भी रूल ये है कि इनके साथ एस और एस मत लगाना वरना गड़बड़ हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है ना दया, वही वाली स्थिति हो जाएगा इसमें कि एस इसके साथ नहीं लगाओगे किसी भी परिस्थिति में। बिना लगाए ही प्लूरल है, बिना लगाए ही ये सब के सब क्या है, प्लूरल है। बात समझ में आया? किसी के साथ एस मत लगाना। जैसे ऑडियंस किसको बोलते हैं, दर्शक। दर्शक एगो होता है क्या, ढेर सारा होता है, तो बाय डिफॉल्ट प्लूरल हो गया ये। जितने भी वर्ड है सबके सब प्लूरल वर्ड है, कोई भी वर्ड जो है यहाँ पर सिंगुलर नहीं। There are some nouns which seem singular but actually they are plural। किसी के साथ एस नहीं लगाओगे और जब भी आएगा प्लूरल वर्ब के साथ आएगा, इस चीज को याद रखो। चले आगे, ये रहा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मैंने चारों रूल्स को अलाइन करके एक पर्टिकुलर टेस्ट स्टार्ट किया है, मतलब फ्रेम किया है एमसीक्यू। देखना, द इन्फेंट्री ऑफ शिवाजी महाराज। इन्फेंट्री मतलब घुड़सवार सेना होता है आई गेस, हाँ इन्फेंट्री मतलब घुड़सवार सेना। देखो शिवाजी महाराज के जो इन्फेंट्री थे वो गुरिल्ला वार टेक्निक में बहुत फेमस थे। गुरिल्ला वार ऐसा बोला जाता है भारत में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो जाने जाते हैं वो शिवाजी महाराज जाने जाते हैं। और अभी तो हाल मैंने देखा है भाई उन्हीं के एक वंशज हैं, संभाजी महाराज के ऊपर एक मूवी आ रही है। तो मैं बोलूँगा सबको जाओ देखो। अब मैं नहीं बुलाऊंगा यार, अपने पैसे से चले आना। मैं भी जाने वाला हूँ 14 फ़रवरी को। हालांकि उस दिन वैलेंटाइन डे भी है तो हो सकता है आप लोग बिजी रहो देखने को, कहीं पे रहोगे ना? नहीं सर उस दिन नहीं, एक दिन पहले रह जाना, 14 को मत जाना, मतलब बजरंग दल वाले पीछे लग जाते हैं उन लोगों के, ठीक है। चलो आ जाओ। तो द इन्फेंट्री ऑफ शिवाजी महाराज वॉज फेमस फॉर गुरिल्ला वॉर टेक्निक। तो देखो एरर क्या है, इन्फेंट्री जो है एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल वर्ड है। तो ये कौन फेमस था, उनके सैनिक ही फेमस थे, तो वॉज नहीं होगा, इट मस्ट बी वर, इट मस्ट बी वर, क्योंकि फेमस कौन है, उनके इन्फेंट्री, उनके घुड़सवार सेना, ठीक है, ये आंसर होगा। द कैटल्स, सबसे बड़ी बात कैटल्स तो होता ही नहीं, कैटल अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड है। कैटल क्या है, अपने आप में प्लूरल वर्ड है। एस हटा दो, मैंने बोला था एस नहीं लगाना, किसी भी सूरत में एस नहीं लगाना। इन द रिसेंट स्टडी शोज, एक रिसेंट का स्टडी में दिखाया गया है, वर्मिन, वर्मिन क्या होता है पता है, डिजीज जो कैरी करता है, डिजीज जो हम लोग लेके, जैसे कोविड आया था ना, डिजीज कैरी कैसे होता था, छींकने से। तो एक जो माध्यम होता है वो वर्मिन, वो जिसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्मिन, तो प्लूरल होता है। तो मैंने क्या बोला, V1 जो होता है ये मेरा प्लूरल होता है, V5 जो होता है ये मेरा सिंगुलर होता है। V5 किसको बोलते हैं, जिनके साथ एस और एस लगा रहे हैं, तो कैरीज नहीं होगा, इट मस्ट बी कैरी, ठीक है। इन द रिसेंट स्टडी शोज वर्मिन कैरी डेडली डिजीज, नो एरर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी में गड़बड़ है।
तो ये 3 क्वेश्चन मैंने सिर्फ आइडियाज के लिए दिया था, ठीक है। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। सर बहुत सारा हो गया रूल्स, दिमाग पागल सा हो गया है, मैं समझ सकता हूँ लिटरेचर है यार, लेकिन थोड़ा हल्का रखने की कोशिश करो आप लोग। आओ देखो, ये रहा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस मैंने सेट करा है आप सभी के लिए। चल तो ये हाँ यही तक है आज का क्लास। 6 क्वेश्चंस मैं बोलूँगा, एक बार अच्छे से देखो, हैव अ लुक, और फिर हम लोग ये 6 क्वेश्चन को डिस्कस करके आज के सेशन का एंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देखो क्या है। चलो आई होप सबने देख लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसके आंसर को। ये सब फेयर करते हुए चलोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं एमसीक्यू के साथ पढ़ा रहा हूँ। कितना मेहनत हो रही है कि क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस, उसके बाद फिर से 100 क्वेश्चन कराऊंगा, रूल समझाना, तो आप लोग मेहनत करो थोड़ा। द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोजवुड क्रेविंग्स एंड द टेकवुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना गाइस, ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स का हिस्सा रहा हो या फिर मैंने इसका कुछ फ्रेमिंग अलग किया हो, बट बेसिकली ये सेम है। तो दिख तो गया होगा, अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि सर फर्नीचर्स जैसा शब्द नहीं होता, इसका आंसर 3 हो जाएगा और यहाँ पे फर्नीचर कर दीजिएगा। ये फर्नीचर जैसा शब्द नहीं बनाया आज तक कभी इतिहास में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, नो पोर्टर बीइंग, पोर्टर होता ना एयरपोर्ट पे देखा होगा। अब बोलोगे सर मैंने कभी हवाई अड्डा देखा नहीं, तो टीवीज पे देखा होगा ना नन्हे मुन्ने लोग, आप लोग इतना भी भोले भाले ना हो कि लगेज ना देखा हो। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो कैरी करते हैं ट्रॉली टाइप से, तो उसको पोर्टर बोलते हैं। बीइंग अवेलेबल, कोई पोर्टर अवेलेबल नहीं था, ही कैरिड, उसने अपने सारे सामान को कैरी किया, ऑल हिज लगेजेस। अब लगेजेस जैसा सब तो होता नहीं है, तो एस यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, लगेज होता है, ठीक है, लगेजेस नहीं होता। आगे, A few tiles on the Skylab were the only equipments। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, इक्विपमेंट्स जैसा भी सब नहीं होता, एस यहां से हटाना पड़ जाएगा। तो क्या क्या सीखा, फर्नीचर्स नहीं होता, इट मस्ट बी फर्नीचर। उसके बाद लगेजेस नहीं होता, इट मस्ट बी लगेज। इक्विपमेंट्स नहीं होता, इट मस्ट बी इक्विपमेंट। और चौथा क्वेश्चन है, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। तो मैंने क्या बताया, अगर बहुत सारे कार्य नाउन है तो उसके साथ एस मत लगाना। मेनी के साथ हमेशा नाउन आता है, इस चीज को लिख लीजिएगा। मेनी के साथ हमेशा क्या होता है, एस आता है, मींस नाउन आता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, वर्क्स हटा देना है, इट मस्ट बी वर्क, इट मस्ट बी वर्क, ठीक है। मेनी के साथ हमेशा नाउन लगता है, जैसे बोलते हैं आई हैव मेनी फ्रेंड, आई हैव मेनी वर्क, ठीक है। तो आई गेस कि ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन और हैं। आई लाइक द पोइट्रीज, तो भाई फिर से वही क्वेश्चन है, पोइट्रीज जैसा सब तो होता ही नहीं है, तो यहां से हटा दो, इट मस्ट बी पोइट्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर जैसा सब बना ही नहीं है, इट मस्ट बी बाइनोकुलर्स। ये रूल नंबर पहला था आज का, कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा से क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, आप उनका सिंगुलर नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले स्लाइड में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद।